नमस्ते दोस्तों, आज हमारे पास एक सेट आया हुआ है नोकिया का है। देखते हैं मॉडल कौन सा है। इसमें चार्जिंग का दिक्कत है। कस्टमर बोला था कि चार्ज नहीं हो रहा है। कहीं लेकर गया था शॉप पे, चार्जिंग पिन चेंज भी किया फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो आज इसी को देखते हैं कैसे ये इसका मॉडल टी ए 1302 है। नोकिया का सेट है और चार्जिंग इशू है। तो चलिए इसको पहले खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं क्या क्या दिक्कत है, इसमें क्यों चार्ज नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ कीपैड मोबाइल का दिक्कत नहीं है, एंड्रॉयड में भी ऐसा होता है। तो आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और जिनको पता है इसके बारे में तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, नहीं जिनको नहीं पता है वही लोग वीडियो देखें और वीडियो को पूरा देखें ताकि समझ में आए कि कैसा है, कहाँ से दिक्कतें आ सकता है क्या। तो चलिए अब खोल लेते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं, चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए दोस्तों, खोल लिया मैंने। और सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए पिनों के बारे में। जो ये 5 पिन होते हैं ना, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको, तभी आप समझ पाओगे। देखिए इसमें एक जो पिन होता है वो पॉजिटिव का होता है, प्लस का, जिस पे 4.25 वोल्टेज चार्जिंग पिन लगाने के बाद आता है। चार्जिंग पे लगाने पे आना चाहिए एक पिन। और एक ग्राउंड होता है। जो 2 ही पिन इसमें इम्पोर्टेंट होता है हमारे चार्जिंग करने के लिए, एक ग्राउंड वाला और एक प्लस वाला सिरा, जो जिसमें 5 वोल्टेज या 4.2 वोल्टेज। और बहुत सारे कीपैड मोबाइल में तो कभी कभी 2.1 3.7 ऐसे भी वोल्टेज आते हैं, तब भी वो ठीक रहता है। ऐसा नहीं है कि इस पर कम आ रहा है तो नहीं होगा। कीपैड मोबाइल में हो जाता है कभी कभार ऐसा, सारे मोबाइल में नहीं, किसी में। तो चलिए अभी हम मल्टीमीटर को बजर मोड पे लगाते हैं। उसके बाद हम लोग कूल टेस्टिंग करते हैं। देखिए जो ये पॉजिटिव वाला पिन है ना, कूल टेस्टिंग में इस पर 600 से 700 रीडिंग आना चाहिए, तब माना जाएगा कि हाँ ये लाइन कहीं से ब्रेक नहीं है, सही है। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कहीं। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर को बजर मोड पे लगा लिया, चेक करते हैं। इधर रेड प्रोब को ग्राउंड कर लेंगे कहीं भी, और ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे। ये तो ग्राउंड है। और ये 3 पिन होते हैं, डाटा माइनस, डाटा प्लस और आईडी का। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला हम चेक करते हैं। इस पे हमको रीडिंग मिलना चाहिए 600 से 700, जो नहीं आ रहा है, मतलब कि लाइन कहीं से ब्रेक है। चलिए इसके आगे चेक करते हैं। इसके आसपास में कंपोनेंट है, डायोड है। चलिए ग्राउंड है। दूसरे सिरे पे देखते हैं। ठीक है, इस पे रीडिंग आ रहा है, यानी कि ये लाइन जो है ब्रेक है, यहीं पे कहीं ब्रेक होगा। तो ये टीपी पॉइंट है जो छोटा दिख रहा है, इस पे टेस्ट करते हैं। इस पे भी देखिए, इसका मतलब ये जो इसका पिन है ना, ये उखड़ गया होगा। चार्जिंग जैक चेंज करने के टाइम उखड़ जाता है कई बार, तो उखड़ गया होगा। टीपी पॉइंट पे भी देखिए 600 से 622 ऐसा कुछ आ रहा है। तो बिल्कुल ये सही है मोबाइल, कुछ दिक्कत नहीं है चार्जिंग का। ऐसी वैसी से कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। हमको एक काम करना पड़ेगा, छोटा सा जंपर लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से ये टीपी पॉइंट पे भी दे सकते हैं और यहाँ से ये डायोड के एक सिरे पे दे सकते हैं। तो चलिए अब हम देखिए दोस्तों, एंड्रॉयड मोबाइल है या कोई भी मोबाइल है, सेम काम करने का तरीका जो होता है सेम होता है। थोड़ा सा एंड्रॉयड मोबाइल में एडवांस हो जाता है, यही है दोस्तों। अभी जो मैंने किया वो कूल टेस्टिंग था। अब इसको एक बार हॉट टेस्टिंग भी करके देख लेते हैं। अब चार्जिंग जैक लगा कर देखते हैं, क्योंकि अभी वो बोला है कि
कस्टमर जो है वो बोला है कि ये पिन चेंज कराया है, तो इसका मतलब ये पिन तो ख़राब होगा नहीं, नया पिन है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर ख़राब होगा तो चेंज भी कर देंगे, अगर सही रहेगा तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जंपर मारने से पहले अब चेक कर लेते हैं। ये लगाया मैंने और अब इसको DC 20 वोल्टेज पे सेट कर लेंगे हम मल्टीमीटर को, DC 20 वोल्टेज। अब हम इसके पिन चेक करेंगे, आ रहे हैं अभी ब्लैक टॉप ग्राउंड रहेगा, और दूसरे से देखते हैं। यहाँ तक तो कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, अभी पॉइंट पे भी नहीं शो कर रहा है। अब इसके देखिए 5 वोल्टेज मिल रहा है हमको, इसका मतलब पिन तो बराबर लगा हुआ है, पर प्रिंट उखड़ गया होगा, इसके लिए चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक जंपर लेंगे इस पिन से, और या तो TP पॉइंट पे लगा देंगे या ये डायोड पे लगा देंगे, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये जंपर लगाया है चार्जिंग जैक के पॉइंट से और दूसरे डायोड पे। तो अभी चेक करते हैं जैक लगा के कि अब सप्लाई मिल रही है या नहीं बैटरी कनेक्टर पे। बैटरी कनेक्टर पर सप्लाई चेक करेंगे इसके। देखिए 4.1 4.2 ऐसे आ रहा है, तो मतलब अब बैटरी चार्ज होना चाहिए। अब चलिए पैक करके देखते हैं चार्ज होता है या नहीं। होएगा इसे जैसे हो गया। तो देखिए दोस्तों, अब चार्जिंग पिन लगाते हैं और देखते हैं चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए अभी चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों, आपको अगर ऐसे चार्जिंग पिन उखड़ जाता है, अगर निकल जाता है, तो आपको चार्जिंग जैक के बगल में जो भी मतलब कंपोनेंट पे 600 रीडिंग आता है, 600 से 700 के बीच में, तो समझिए वही उस लाइन में है, और उस पर जंपर देकर देखिए, आपका काम बन जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।